हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय इक्विटी। और आज 10 जून है और ये टाटा पावर का शेयर जो कि 230 के ऊपर बंद हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके जो ये मैंने जो इंडिकेटर लगाया है इसको पिवोट पॉइंट कहते हैं। आप में से कई लोग इसको जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये बहुत बार जो है ये टेक्निकल इंडिकेटर है। आगे प्राइस इसका जो सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यही बात जो है उसको प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। तो अभी इसका जो पिवोट पॉइंट वो 233 रुपये के आसपास है। यहाँ पर आप अच्छे खासे देख सकते हैं। अगर आप मैं चाहूँ तो थोड़ा सा जूम कर दूँ और अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर अगर नीचे में देखें, अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो है ये 230 रुपये के आसपास है। और जो नीचे में इसका पहला सपोर्ट 212 के ऊपर है, दूसरा सपोर्ट है 190 रुपये के आसपास, तीसरा सपोर्ट 168, ये बहुत दूर की बात है। और चौथा सपोर्ट 150 रुपये के आसपास। फिलहाल आप देखें तो दो सपोर्ट जो नज़दीक है वो 212 और 190 रुपये। ऊपर की तरफ अगर देखें रजिस्टेंट, तो सबसे पहला रजिस्टेंट 250, उसके बाद देखें तो 277, और तीसरा रजिस्टेंट 300 रुपये उसके ऊपर भी है, लेकिन उसकी बात करना अभी जो है ये बहुत दूर की बात है। और चलिए इसका डेली चार्ट में भी आपको मैं लेकर चलता हूँ। ये इसका डेली चार्ट आज इसके अंदर कुछ खास बढ़त या गिरावट कुछ रही नहीं, 230 के ऊपर बंद हुआ है। काफ़ी सारी अच्छी खबरें इसके अंदर, गुड न्यूज़ अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते आई। लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो ये काफ़ी जो गुड न्यूज़ होती है वो ऑलरेडी जो है प्राइस के अंदर इफेक्ट कर चुकी होती है और इन्वेस्टर इसकी के अंदर निवेश कर देता है और उसका फ़ायदा निवेशक को मिलता नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टॉक अप हो चुका होता है। फिर बाद में जब गुड न्यूज़ आती है तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। सही बात है या नहीं फ्रेंड्स, ये आप मुझे नीचे कमेंट में करके बताइए। और अगर आपके कुछ प्रश्न है तो वो भी बताइए। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी प्राइस आगे और तेज़ी आ सकती है या करेक्शन आ सकता है, तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। बिल्कुल घाई मत करिए। और टाटा पावर जो है इसके अंदर का वाकई में क्या इसके अंदर वैल्यू है, तो वैल्यू तो जी हाँ बिल्कुल है। और आगे क्या करना चाहिए, कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स जो है मैंने लगाए हुए, मूविंग एवरेजेस लगाए हैं। 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 231 रुपये के आसपास है। और सबसे बड़ा इसका रजिस्टेंस अभी यहीं इसी के आसपास है, लेकिन उससे भी बड़ा इसका रजिस्टेंस है ये जो 50 डेज़ का EMA है, ये जो है 236 रुपये के आसपास है। तो 236 रुपये अभी इसके लिए एक खास रजिस्टेंस बना हुआ है। और अभी मैं चार्ट को आपको जूम करके बताऊंगा। और नीचे में देखें तो 200 दिनों का EMA जो कि 212 रुपये है, 212 रुपये, यही इसका जो है मेन सपोर्ट है। अभी यहीं इसी के आसपास ये काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर इसी के आसपास एक सपोर्ट लेकर ये फिर से ऊपर भागा था। और मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। अभी ये अगर देखें तो ये 50 डेज़ EMA और 200 दिनों के EMA के बीच में यही रेंज में ये घूम रहा है। ये रेंज बाउंड है, आप कह सकते हैं कि ये नीचे में अगर देखें तो यहाँ पर और ये यहाँ पर, मतलब कि ये 220 से 240 रुपये के आसपास घूम रहा है इसी रेंज में। लेकिन अगर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये 50 डेज़ का EMA है। और इसका जो कैलकुलेशन हमने देखा कि 236 रुपये के आसपास है और ये इसी के नीचे काम कर रहा है। अब यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये जो 50 डेज़ के EMA से नीचे काम कर रहा है, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है उसके नीचे, और नीचे में जो ये रेड कलर की लाइन है उसके ऊपर काम कर रहा है। इसी के आसपास इसने ये सपोर्ट ले रहा है और ऊपर काम कर रहा है, तो मतलब कि ये रेंज बाउंड है अभी। और इसके ऑप्शन चेन क्या करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये है इसका ऑप्शन चेन, ये आज की है डेट के। तो सबसे पहले कॉल रेटिंग हम देखेंगे, पुट रेटिंग देखेंगे कि इसके पुट रेटिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये 230 रुपये के आसपास आज इसकी क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पर देखें तो सबसे पहला सपोर्ट यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश जो है पुट राइटिंग हुए हैं 185 नए जो है कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी अच्छा खासा है। और उससे नीचे देखें तो 225 के ऊपर वो कुछ ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। अगर 230 तोड़ता है सोमवार को या अगले वीक को तो सीधा 220 तक जा सकता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट है 1100 1150 के आसपास, और नए कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे खासे बने हैं। तो इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। जो लोग इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म निवेशक है, वो दोनों को के लिए भी ये वीडियो है। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, क्या लेवल्स रहने चाहिए बाइंग और सेलिंग के लिए। तो ये मैंने दोनों आपको सबसे पहले सपोर्ट 230 के आसपास। मुझे लगता है कि सोमवार को अगर बाजार के अंदर थोड़ी सी गिरावट हुई तो ये 220 तक तो आराम से जाएगा, क्योंकि 225 में कोई सपोर्ट नहीं है। तो सबसे पहला इसका सपोर्ट जो है आप लेवल्स को ज़रूर नोट करते जाइए। 220 का इसका सपोर्ट है, सोमवार को अगले वीक को 220 तक जा सकता है ये। अगर 220 को गिरावट अगर मार्केट में ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई, मतलब कि आज आप याद रखिए फ्रेंड्स कि आज की गिरावट में जब सेंसेक्स निफ्टी 2% के आसपास नीचे गिरा,
तब ये शेयर नहीं गिरा। तो कई बार ऐसा होता है कि कई शेयर में गिरावट बाद में होती है, तो हो सकता है कि इस शेयर के अंदर सोमवार को या मंगलवार को ये 220 तक चला जाए, बाद में गिरावट आए, और गिरावट अगर और इंटेंसिफाई हुई तो जैसे कि 210 रुपये के आसपास ही जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 200 दिनों का ईएमए है, तो वहाँ पर भी ये जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट है नहीं, लेकिन जो है सिचुएशन बदलने में कुछ देर नहीं लगती। हो सकता है कि यहाँ पर जो ये पुट की अनवाइंडिंग हो जाए और यहाँ पर ये पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ इसके सपोर्ट की, तो 230 के नीचे अगर देखें तो 220 रुपये का सपोर्ट सबसे पहला, फिर 210 रुपये का, और फाइनल, और अगर राउंड फिगर, अगर कुछ अगर राउंड फिगर जो है इसका सपोर्ट ये 200 रुपये के आसपास है। अगले वीक की मैं बात कर रहा हूँ, ये तीनों सपोर्ट को आप नोट करके रख लीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़िलहाल, अगर आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। जो मुझे लगता है कि ये शेयर के अंदर डाउन साइड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डाउन जाएगा, मतलब कि ये नीचे की तरफ जाने की संभावना ज़्यादा है। चलिए अब इसके अंदर जो कॉल राइटिंग है वो भी हम देख लेते हैं। ये 230 के ऊपर बंद हुआ है। ऊपर में देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर 230 रुपये पर, जैसे ही 230 रुपये इसका सपोर्ट छोटा सा था, लेकिन इसका रेजिस्टेंट भी मुझे यहीं पर नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि 440 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। जो इसका पुट राइटिंग थी वो 1600 के आसपास थी, और यहाँ पर कॉल राइटिंग है 230 के ऊपर, वो 1850 के आसपास है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंट तो यही है, मतलब कि 230 रुपये। उससे ऊपर देखें तो 240 रुपये भी अच्छा खासा यहाँ पर भी रेजिस्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नए कॉल राइटर भी अच्छा खासे यहाँ पर बने हैं, और 2200 के आसपास इसका टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उससे ऊपर देखें तो 250 रुपये, यहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है इसका, क्योंकि ये 240 रुपये के आसपास अगर देखें तो यहाँ पर एक जो है 50 डेज़ का ईएमए है, तो इसको पार कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है, और ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी बिल्डअप है। और 250 रुपये में अगर देखें तो 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, और 150 के आसपास नए जो है कॉल राइटिंग हुई है। तो इसके जो रेजिस्टेंट है फिलहाल, अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ तो सबसे पहला इसका जो रेजिस्टेंट है, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि यहीं पर आप लोड कर लीजिए, 230 रुपये इसका रेजिस्टेंट है। उससे ऊपर देखें तो 240 रुपये, और उससे ऊपर देखें तो 250 रुपये, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। और जो लॉन्ग टर्म इसके अंदर रुके हुए हैं वो भी अपना जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर बने रह सकते हैं। और ये इसका वीकली चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है। कुछ सपोर्ट मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसका जो 9 डेज़ का ईएमए 235 रुपये के आसपास, और यहाँ पर इसका 50 डेज़ का ईएमए है। 50 डेज़ नहीं, ये एक्चुअली 50 वीक का ईएमए है। तो 50 वीक की एवरेज है, ये 204 रुपये के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 204 रुपये, तो ये एक इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। अगर बाज़ार में ज़्यादा गिरावट हावी रही, और ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये 50 वीक्स का एवरेज है, तो यहाँ पर मतलब कि ये 200 रुपये के आसपास एक अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट है इसके लिए। और यही हमने पिछले जो डेली चार्ट है सपोर्ट जोन पीवट पॉइंट्स है उसके अंदर भी हमने देखा। और कुछ न्यूज़ इसके अंदर आई थी, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये 9 तारीख को ये आई थी। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं, ये 9 तारीख को ये एक न्यूज़ आई थी, और ये वेबसाइट है मनी कंट्रोल की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों ने इसको बारे में पता होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर हिंदी में ये लगाया है क्योंकि आपको ज़्यादातर लोग इसके अंदर इसको देख सके अच्छे से। और ये यहाँ पर रही, ये टाटा पावर की जो न्यूज़ है 9 तारीख को आई थी, और इसके अंदर जो है मतलब कि कहा गया है कि टाटा पावर सोलर ने ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल इंडिया इस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया था, हाथ मिला लिए थे, और एक पार्टनरशिप की है। पिछले दिनों में ये खबर भी आई थी। इसलिए इसके लिए जो है ईपीसी प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो शुरू कर दिया है। कहाँ पर शुरू किया, मतलब कि राजस्थान में। यहाँ पर लिखा है राजस्थान में ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल इंडिया के लिए 450 मेगावाट का ईपीसी प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है। तो ये एक अच्छी खबर है कंपनी के लिए कि कुछ प्रोजेक्ट जो इसके अंदर थे वो इसने चालू कर दिए हैं। ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है इसके लिए। और ये सोलर पावर में उतर रही है, और विंड एनर्जी जो होती है उसके अंदर उतर रही है। ये ग्रीन एनर्जी सबसे बढ़िया क्यों है, आप ये समझिए। ग्रीन एनर्जी इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है ये पावर कंपनी के लिए, क्योंकि ये, मैं यहाँ पर लिख लूँ कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि उसके बाद लाइफ टाइम जो है इसके अंदर कुछ मेंटेन खर्चा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। कोल और जो है फ्यूल की जो ज़रूरत होती है पावर बनाने के लिए वो इसके अंदर नहीं रहती। इसका मेंटेन चार्ज जो होता है वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद जो रेगुलर इनकम है वो चालू रहती है। तो इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया इस कंपनी के लिए रहता है। और इसके जो कुछ फाइनेंशियल है वो भी मैं आपको बता दूं। इसका जो ईपीएस है यहाँ पर पी रेशियो 33 के आसपास ये बता रहा है, लेकिन इसका पी रेशियो और भी कम है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ, इसका रिजल्ट अभी मार्च महीने के इसके रिजल्ट आए थे। तो अगर देखें तो इसके मार्च महीने के रिजल्ट में इसका रेवेन्यू जो है वो 18% के आसपास बढ़ी, और जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो 28% के आसपास बढ़ा। और इसके जो टोटल शेयर्स है वो कुछ 320 करोड़ के आसपास इसके जो शेयर्स है टाटा पावर की टोटल संख्या, और
3 करोड़ का अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 1.6 रुपीज़ के आसपास का इसका ये जो EPS इसका आता है 1 क्वार्टर का। अगर हम 4 क्वार्टर का इसका मिलाकर देखें तो ये 6.5 रुपये के आसपास का EPS है इसका। और अगर हम इसको इसका करंट मार्केट प्राइस से अगर डिवाइड करें तो ये 25 से 30 पी के पर अवेलेबल है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चालू है, तो इसी वजह से इसका जो EPS है वो और बढ़ेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। बाकी अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो ये फिर से मैंने आपका डेली चार्ट यहाँ पर लगाया है। अगर आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक बार में जो है निवेश करने से बचें। आप चाहे तो SIP करें, मतलब कि आप चाहे तो 2 टाइम में निवेश कर सकते हैं, 3 टाइम में निवेश कर सकते हैं, 5 टाइम में निवेश कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको 10,000 रुपये निवेश करने हैं तो आप 5,000 करके निवेश कर सकते हैं, 3,000 करके निवेश कर सकते हैं, 2,000 करके निवेश कर सकते हैं, 1,000 करके भी निवेश कर सकते हैं। मतलब कि इससे आपको जो एक बेनिफिट रहता है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पर ख़रीदा और भाव नीचे चला गया तो मतलब आपको आपके पास एक बेनिफिट रहता है कि आप नीचे भी और माल खरीद सके। अगर ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, जो भी मिला अगर आप नहीं ऐसे ही आप जो है वेट करते रहे और आपने कुछ भी शेयर नहीं लिया तो भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा से भी अगर शेयर लिए और ऊपर चला गया भाव तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर वीक होगा अगले हफ्ते तो जो मैंने सपोर्ट जोन इसके अंदर जो बताए वो आप ज़रूर से नोट कर लीजिए। सबसे पहला सपोर्ट आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते ये वीक रहेगा। अभी ये 230 रुपये के आसपास 230 रुपये के आसपास चल रहा है, तो इसका जो सपोर्ट जोन है वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। सबसे पहला सपोर्ट 220 रुपये, उससे नीचे 210 रुपये, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर 200 दिनों का EMA है। उसके नीचे देखें तो 200 रुपये, 200 रुपये भी अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट है, बड़ा मजबूत सपोर्ट है। तो आप इन 200 से 210 रुपये के आसपास इसके अंदर अगर बाइंग करनी है तो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर। और आप चाहे तो स्टॉप लॉस ज़रूर लें, स्टॉप लॉस ज़रूर रखें 195 रुपये के आसपास, 195 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसके अंदर ऊपर में भी मैंने जो रेजिस्टेंट बताया वो भी आप ज़रूर नोट कर लीजिए। सबसे पहला इसका रेजिस्टेंट 240 रुपये के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर 50 डेज़ का EMA है। और उसके ऊपर देखें तो 250 रुपये, ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, 1 महीने के आसपास की। ये ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कुछ ज़्यादा जगह है नहीं, 240 से 250, और नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर, आप जो भी काम करें लॉन्ग या खरीदे या बेचे, आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है मैंने, और आप अपनी रिसर्च करें, अपनी खुद की एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई अकॉर्डिंगली डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी भी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।